लाहौर पर बादलों की यलगार, बारिश धुआंधार, नशेबी इलाके पानी पानी। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड। हुकाम के मुताबिक लाहौर रीजन में औसतन बारिश 14.9 मिलीमीटर तक पहुंच गई। लाहौर, सियालकोट, गुजरात समेत 12 शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। भारत ने बगलियार और सलाल डैम से पानी छोड़ दिया। अगले 24 घंटों में दरियाए चनाब और जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल से मुलहिका नालों में तुगयानी का खदशा। इंतजामिया ने दरियाए किनारे बाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। हरीपुर में नदी नाले बिफर गए, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। खैबर में हंगामी सूरत हाल, मुंह जोर रैले तबाही मचाने लगे। 2 गाड़ियां बह गईं, 3 अफराद जान बहक। लिया में दरियाए सिंध का मुंह जोर रैला सब कुछ बहा ले गया। 2 सरकारी स्कूल दरिया बुर्द, 300 से ज्यादा मकानात तबाह। यूरोपियन चैंपियन ने अर्जेंटीना से वर्ल्ड कप का ताज छीन लिया। दुनिया फुटबॉल पर स्पेन का राज। स्पेनिश टीम ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। मुकर्ररा वक्त में मैच बगैर किसी गोल के बराबर था। एक्स्ट्रा टाइम में फेरन टोरेस ने फैसलाकुन गोल किया। 16 साल बाद स्पेन चैंपियन बन गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए, चैंपियंस को ट्रॉफी दी। स्पेनिश टीम $5 करोड़ की रकम और अंगूठियों की हकदार ठहरी। स्पेनिश टीम 2010 के बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने वाली टीम बन गई है। फातेह खिलाड़ियों का जश्न। चैंपियन टीम के सुपरस्टार्स ने अवार्ड्स का मेला भी लूट लिया। गोल्डन बॉल अवार्ड रोड्री के नाम रहा। बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड अनाई साइमन को मिला। यंग प्लेयर अवार्ड स्पेनिश खिलाड़ी पाओ कोबार्सी ले उड़े। टीम की कामयाबी पर अमेरिका से स्पेन तक जश्न ही जश्न। बार्सिलोना, मैड्रिड में खुशियों का समा। शानदार रिकॉर्ड, तारीख रकम। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी बार गोल्डन बूट एम्बापे के नाम कारनामा अंजाम देने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। फ्रेंच स्टार ने 10 गोल्स करके एजाज अपने नाम किया। मेसी 8 गोल के साथ दूसरे नंबर पर। वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर रिकॉर्ड 308 गोल्स हुए। फीफा वर्ल्ड कप के फैसलाकुन मार्के के फाइनल विसल बजते ही अर्जेंटीना के खिलाड़ी स्पेन के प्लेयर से उलझ पड़े। अर्जेंटीना के लियांड्रो पैराडिस के स्पेन के एरिक गार्सिया और गावी को धक्के जमीन पर गिरा दिया। ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना के फैंस आपस से बाहर। हार बर्दाश्त न हुई, पुलिस पर पथराव और बोतलें फेंकी। लायनल मेसी ने जिसे नहलाया उसी ने सुपरस्टार को रुलाया। चैंपियन ताज तो हाथ से गया, गोल्डन बूट भी ना मिल सका। ख्वाब बिखर गया, दिल टूट गया। मेसी शिकस्त पर गमज़दा, कोच भी आबदीदा। लामीन यमाल के छोटे भाई की मासूम शरारतें तवज्जो का मरकज। मेडोना की आवाज का जादू, शकीरा के जलवे। फीफा वर्ल्ड कप का हाफ टाइम शो यादगार बन गया। जस्टिन बीबर, बीटीएस समेत स्टार की धुआंधार परफॉर्मेंस ने माहौल बना दिया। मैच से कबल इख्तितामी तकरीब में टॉम क्रूज की खुसूसी एंट्री। जेनिफर हुडसन ने अमेरिका का तराना पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर स्पेन को मुबारकबाद। कहा फातेह टीम ने पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली महारत और नज़्मो ज़ब्त का मुजाहरा किया। खेल सरहदों से बाला आलमी जुबान। खेल कौमों को करीब लाते हैं, बाहिमी एहतराम का पैगाम देते हैं। पाकिस्तान और कनाडा दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर मुत्तफिक। नायब वजीर आजम और कनेडियन वजीर खारजा की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से साकजार ने कहा, पाकिस्तान फाल सिफारतकारी पर यकीन रखता है। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी हमारे ताल्लुकात का कीमती असासा है। कनेडियन वजीर खारजा अनीता आनंद का कहना था, पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। कनेडियन वजीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद पर साकजार ने इस्तकबाल किया। मौसस मेहमान का दफ्तर खारजा हुक्काम से तारुफ करवाया। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी भी आज पाकिस्तान आएंगे। सदर पज़ेश्कियान का अहम पैगाम पाकिस्तानी क़यादत तक पहुंचाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी से भी मिलेंगे। मशरिक़ वुस्ता का अमतबा। फौजियों की हलाकत के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। नवे रोज भी कई शहरों पर बमबारी। हरमुज़गान, अहवाज, बुशहर, सीरिक, चाबहार, कनाक, तब्रेज़ और खुज़स्तान पर हमले।
फौजी कमांड सेंटर, फजाई दिफाई निज़ाम और मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया। मशरकी सूबे आज़रबाईजान और तब्रेज़ में 2 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। ईरान पर गुज़श्ता रात किए जाने वाले हमले हमारे 3 फौजियों की हलाकत का बदला थे। ईरान ने अस्करी लिहाज से सब खो दिया, वो किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। ईरान का पलट कर वार, मिसाइलों की नई लहर दाग दी। शाम, कुवैत, कतर, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। शाम के इलाके अल्तनिफ में दुश्मन का कमांड सेंटर धमाकों से गूंज उठा। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी रडार, तैयारों के हैंगर और MQ-9 ड्रोन बेस को निशाना बनाने का दावा। कतर में अमरीकी अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम पर हमला। उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर मिसाइल बरसाए गए। ओमान के करीब एक और बहरी जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमला किया गया, आग भड़क उठी। एक तरफ झड़पें, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बातें। 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद वाशिंगटन तनाज़े के सिफारती हल के लिए तैयार। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं फौजियों की हलाकत के बावजूद बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीका से मुज़ाकरात कौमी मफाद को सामने रख कर किए जाएंगे। सालिसों की जानिब से कुछ तजावीज़ मौसूल हुई हैं, गौर कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की ब्रीफिंग। कहा, ईरान पर अमरीकी हमले मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी। जंग या मुज़ाकरात में किसी एक फर्द को वाहिद रास्ता करार देना दुरुस्त नहीं। अमरीका इसराइल हमें धमका सकते हैं ना खरीद सकते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का 2 टुक मौक़िफ़। एक इंटरव्यू में कहा कि जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई थी। ईरान की जौहरी अफजूदगी फरोख्त के लिए नहीं, हम जंग के बाद मजीद मजबूत होकर उभरे हैं। नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी की जौहरी प्लांट पर अमरीकी हमले की मजम्मत। कहा, खित्ते में बढ़ती कशीदगी का जिम्मेदार अमरीका है। चीन की खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारतकारी पर जोर। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, फरीकैन तनाज़े का सियासी हल तलाश करें, कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। खलीजी ममालिक में तनसीबात को निशाना बनाने की मुखालिफत करते हैं। सऊदी अरब और दीगर ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। मार्का हक से मुतालिक मुतनाज़ बयान। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी तलबी पर पेश न हुई। वकील NCCIA में पेश। PTI का नौरीन खान के बयान से ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर अली जफर की वजाहत। कहा, मौलाना फजलुर रहमान अपना बयान वापस लें। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्क में आइन और कानून की बहुत पामाली हो गई। जो कुछ हुआ उस पर ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक कत्ल केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को मजीद 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अब रोने का क्या फायदा, क्या वो वापस आ जाएगा? तुमको अंदाजा ही नहीं कि मुल्क का कितना बड़ा असासा तबाह किया, मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का मुलजिम से मुकालमा। मौसर रेलवे निज़ाम मुल्की मईशत, तिजारत और इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए अहम। रेलवे के तरक्याती मनसूबे आला मयार के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। रेलवेज़ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। कहा, पाकिस्तान रेलवे अवाम के लिए सबसे कम लागत और मौसर ज़रिया नकलो हमल है। मटियारी में वहाबशाह रेलवे स्टेशन के करीब मालबरदार ट्रेन की 16 बोगियां डीरेल। अप और डाउन ट्रैक 22 घंटे से जायद गुजरने के बाद भी बहाल ना हो सका। ट्रैक का 1 किलोमीटर से जायद का हिस्सा मुतासिर। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर। कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनें मनसूख, मुसाफिर परेशान। रेलवे हुक्काम के मुताबिक डाउन ट्रैक शाम तक बहाल कर दिया जाएगा। अप ट्रैक की बहाली में मजीद वक्त लग सकता है। कराची के इलाके कैदाबाद में 3 बरस की बच्ची के कत्ल के मामले में पेशरफ्त। चची और उसका भाई गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश दोनों मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा ने घरेलू नाचाकी पर 3 साल की बच्ची को कत्ल किया। मंगोपीर की निजी हाउसिंग सोसाइटी से अगवा बच्चा बाजियाब। SSP वेस्ट के मुताबिक 2 साल के आजान को मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम ने अगवा किया। CCTV फुटेज की मदद से बाजियाबी हुई।
सिंध में अमनो अमान पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल पर इजलास, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कॉकरोच पार्टी मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। पार्टी कारकुनान का भारतीय पार्लियामेंट की तरफ मार्च, वजीर तालीम से इस्तीफा देने का मुतालबा, पुलिस का एहतजाज की इजाजत देने से इनकार, सिक्योरिटी सख्त, बैरियर्स लगा दिए।